Hello everyone, welcome back to Maths Camp. Today we are going to discuss about properties of rational numbers. First one is additive identity. Additive identity क्या होता है कि हम किसी रेशनल नंबर में कुछ ऐड करें और उसकी आइडेंटिटी भी नहीं खोलें। जैसे कि अगर हम लेते हैं 2/5, हमने एक रेशनल नंबर लिया 2/5। 2/5 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि ऐड करने पर यही नंबर वापस से हमें मिल जाए, यही रेशनल नंबर हमें वापस मिल जाए। ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करें, ये सभी जानते हैं। किसी भी नंबर में कौन सा नंबर ऐड करने पर खुद वही नंबर आता है, वो नंबर होता है 0। यानी हमने 2/5 में 0 ऐड भी किया और उसकी आइडेंटिटी मतलब पहचान, यानी उसकी कोई पहचान ना हो, जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर वही आ जाए। दैट मीन एडिटिव आइडेंटिटी अगर आपसे पूछेंगे कि क्या होती है तो वो होती है 0। किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। वो कैसे 0 क्यों होती है? क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो उसकी आइडेंटिटी जो है वो मिस नहीं होती है, वो नंबर हमें वापस से मिल जाता है। That means it is the additive identity. ठीक है। Now next one is multiplicative identity. यहाँ पर multiplicative identity से मतलब है कि ऐसी कौन सा नंबर है जिसमें किसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करने पर उसकी आइडेंटिटी नहीं होती, वो नंबर वापस खुद से आ जाता है। सपोज अब हम यहाँ पर ले लेते हैं -3/5, या हमने एक रेशनल नंबर लिया -3/5। इसकी हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस से हमें यही नंबर मिल जाए -3/5। तो ये बात हम सभी को पता है कि किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई इस रेशनल नंबर की तो हमें वही रेशनल नंबर मिला। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो होती है 1। अगर हमसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछेंगे तो हम क्या आंसर देंगे? 1। और हमसे एडिटिव आइडेंटिटी पूछेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 0। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखिए, हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी, यानी कि एडिटिव इनवर्स उससे ही रिलेटेड है। कोई भी ऐसा मतलब क्या है कि कोई रेशनल नंबर है, जैसे सपोज 3/5 एक रेशनल नंबर है, -3/5 एक रेशनल नंबर है। इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी हमने अभी जो पहले हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या था? क्या होती है एडिटिव आइडेंटिटी? 0। यानी कि किसी भी रेशनल नंबर में क्या ऐड करें कि 0 आए। किसी भी रेशनल नंबर में या किसी भी नंबर में अगर हम उसका मतलब अपोजिट साइड वाला नंबर ऐड कर दें, जैसे मान लो अगर हम इसमें 3/5 ऐड करें, -3/5 में +3/5 को ऐड करेंगे तो माइनस के नंबर से प्लस का नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होगा? जब भी कोई नंबर सेम होते हैं पर उनके साइन डिफरेंट होते हैं तो वो आपस में कैंसिल होकर 0 दे देते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ये -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +3/5। और +3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/5। यानी ये दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये हम इस पर बेस्ड कुछ सम्स आगे सॉल्व करेंगे, हम और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ऐसा कौन सा रेशनल, जैसे कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं हम, सपोज हमने 7/12 एक रेशनल नंबर लिया। इस रेशनल नंबर की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन से रेशनल नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो आ जाए, यानी 1 आ जाए। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसकी इससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आए? तो
रेसिप्रोकल, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा। अगर हम फ्रैक्शन को उल्टा कर दें, यानी कि उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें, यानी ये 12 हम न्यूमरेटर की जगह पर ले जाएं अपॉन, और ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो ये 12/7, 12/7, 7/12 का क्या है? रेसिप्रोकल। तो किसी भी नंबर का, तो अगर हम इसमें डिवाइड करें तो 12 से 12 कैंसिल 1 टाइम, 7 से 7 कैंसिल 1 टाइम, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 1। दैट मीन 7/12 का रेसिप्रोकल 12/7 और 12/7 का रेसिप्रोकल 7/12, यानी ये दोनों नंबर भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम इन पर बेस्ड को सम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Now here are some rational numbers. Now we will find its additive inverse and its multiplicative inverse. यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर गिवन है, इनके हमें एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करने हैं और इनके हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किस तरह से हम करेंगे इसको? देखिए, -2/9, अभी मैंने बताया कि जब भी हमें किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना होता है तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, रेशनल नंबर वही रहता है, यानी कि -2/9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 2/9। वाई? क्योंकि अगर प्लस माइनस दो नंबर्स ऐसे हैं जो सेम है पर साइन डिफरेंट है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और 0 आ जाता है। एंड इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल। साइन वही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, इसमें सिर्फ इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि माइनस के 9/2, ये इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब माइनस चाहे, क्योंकि माइनस का 2 है तो चाहे हम ऊपर लगाए चाहे नीचे लगाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है 5/7 का एडिटिव इनवर्स, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस का है माइनस का कर देंगे, -5/7। ठीक है, और अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल उल्टा, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की तरफ लिख देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की प्लेस पर लिख देंगे, यानी 7/5। ये क्या हो गया? 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नाउ 3/-5, तो इसको भी हम क्या करेंगे? इसका एडिटिव इनवर्स होगा, साइन अपोजिट कर देंगे, माइनस का रेशनल नंबर है, प्लस का हो जाएगा 3/5 is the additive inverse of 3/-5 and its multiplicative inverse is इसका रेसिप्रोकल -5/3, क्योंकि ये -5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड ये नंबर, यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये दोनों तो निगेटिव है, तो निगेटिव है, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -2/7। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका उल्टा 7/2। सो दैट्स ऑल। आई होप आज की क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है, इंफॉर्मेटिव रही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।